व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल लाइफ में गोल सेट करता है। इस उम्र के बाद इस डेजिग्नेशन की ओर जाना है। इस डेजिग्नेशन के साथ में चलते हुए ये रुपया और पैसा हासिल करना है। यहाँ से अपने जीवन के साथ में वो कुछ टारगेट बनाता है। जहाँ प्रोफेशनल लाइफ में गोल सेट किए उसके रिफ्लेक्शन के साथ में चलता हुआ वही व्यक्ति कुछ ऐसे टारगेट भी साथ में जोड़ता चला जाएगा जहां से उसके लिए कहीं न कहीं एक अलग अप्रोच निकल कर आएगी। यहाँ डेजिग्नेशन में ग्रोथ हुई, वहाँ हमको खुद के लिए एक नया फ्लैट लेने की ओर जाना है। इतना रुपया पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो इतने वर्षों की ईएमआई के साथ में हम यहाँ पर पहुँचने वाले होंगे और उसके बाद में खुद की एक ज़मीन ले लेंगे। गाड़ी पहले ही ले चुके हैं, इसके अलावा कुछ और प्लानिंग करेंगे। इन्हीं एक्सपेक्टेशन के साथ में वो अपनी पूरी ही जिंदगी को देखने वाला होता है। यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि व्यक्ति प्रत्येक ऐसा टारगेट अपनी पर्सनल लाइफ में सेट करते हुए कहीं न कहीं खुद का जो आज का समय अंतराल है उसमें से खुशियों को कम करता चला जाता है। लगता है कि 15 वर्षों तक ये ईएमआई भरनी है, तो अब जो जॉब है उसमें हल्की सी भी कोई नेगेटिव अप्रोच निकल कर आई, सबसे पहले दिमाग में ही आता है कि उस ईएमआई का क्या होगा, हमारे साथ में जो दूसरे खर्चे जुड़े हुए हैं उनका क्या होगा। अपेक्षाओं का बोझ इस स्तर के ऊपर प्रत्येक स्थिति में जुड़ता चला जाता है कि व्यक्ति स्वतंत्र तौर के ऊपर व्यवहार करना ही छोड़ देता है। और ये ही गोल और टारगेट जो कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में लगातार व्यक्ति के साथ में चलते हैं, वो ऐसी मटेरियलिस्टिक पोजीशन को एक स्टिफर सेंस के अंदर क्रिएट करके रख देते हैं, ऐसे घटनाक्रम को उसके लिए बनाकर रख देते हैं कि जीवन के मूलभूत आनंद को वो व्यक्ति बहुत पीछे छोड़ देता है और ऐसी ही घटनाओं के साथ में उलझकर अपने पूरे ही जीवन को देखने वाला होता है। इसी वजह से इस बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता है, इसी वजह से ये बात जानने की आवश्यकता है कि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी गोल सेट करें, कोई दिक्कत नहीं, किंतु उसके पूरे ही रिफ्लेक्शन को उसी ओहदे के साथ में हम यदि पर्सनल लाइफ के अंदर लेकर आते हैं कि यहाँ डेजिग्नेशन बढ़ी, 2 BHK से 3 BHK की ओर जाना है, यहाँ रुपए पैसे में इतनी बढ़ोतरी हुई, इस गाड़ी में परिवर्तन लेकर आने हैं, तो ये जो रिफ्लेक्शन है कई बार ऐसी नेगेटिविटी व्यक्ति को देते हैं जिससे उलझन ही निकल कर आती है। हम जो भी अपने कामकाजी जीवन के अंदर हासिल कर रहे हैं वो अलग बात है, किंतु पर्सनल लाइफ में खुशियों का जो स्वभाव है वो अलग तरीके से होता है। जुड़ाव कितना है, परिवार कितना साथ में है, हम घर आकर कितना सुकून के साथ में हैं, हम कल यदि नौकरी पेशा जीवन की चिंता के साथ में नहीं है, कुछ नया खोजने की संभावनाओं के साथ में है, तो वहां जीवन एक नई उजास देता है। इसी वजह से ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस के साथ में चलना कई बार व्यक्ति के लिए दुविधाओं को जन्म देने वाला होता है। उससे जीवन जितना दूर रहे उतनी बेहतरी निकल कर आती है। हम भी यहाँ 12 मई 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। बुधवार रहेगा, तो वहीं चंद्रमा सुबह 6:17 के बाद से ही वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव मेष राशि में गतिमान है। वैशाख मास शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है, तो वहीं कृतिका नक्षत्र की स्थितियां आज इस दिवस में रहने वाली होगी। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है वहां धनागमन की संभावनाएं आपके लिए बढ़ती हुई नजर आएंगी। ये एक बात। वाणी संबंधित कामकाज में पूरे ही अधिकार के साथ में आप अपनी बात को लोगों के सामने रखने वाले होंगे। कुटुंबीजनों के साथ में जो समय बीतेगा वो कहीं न कहीं आपके लिए सुकून भरे एक स्तर को लेकर आने वाला होगा। छोटी छोटी परेशानियां जो बारंबार व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर रही थी, जिससे कि नकारात्मकता के सिरे निकल कर आ रहे थे, उससे भी जीवन अब एक दूरी को बनाने वाला होगा। गृहस्थ जीवन को आप पूरे तरीके से मोटिवेट करते हुए चलिएगा। उनके कामकाजी जीवन में कोई भी डर बने हुए हैं, एक बार उनसे चर्चा की जाए कि उस डर का हासिल क्या है और क्यों इतना परेशान हो रहे हैं। जब भी हम उस चर्चा को एक सकारात्मक सिरे के साथ में आगे बढ़ाते हैं तो व्यक्ति को एक ताकत महसूस होती है कि नहीं, हमारे साथ में हमारा पूरा परिवार, हमारे गृहस्थ खड़े हैं, और वहीं से व्यक्ति को एक सुकून भी महसूस होता है। यहाँ संतान पक्ष की ओर से बेहतर खबरें मिलने की उम्मीद है, तो इस बात पर भी गौर किया जाए कि जो आत्मविश्वास पिछले 2-3 दिनों से आपके साथ बना हुआ था, आज उसमें और ज़्यादा वृद्धि होगी। भाग्य का सहयोग भी अपेक्षित तौर पर आपके साथ में बना रहने वाला होगा। वहीं वृषभ राशि,
यहाँ नौकरी पेशा जीवन में बुधवार के इस दिवस विशेष में कोई भी टास्क इंस्टेंट अप्रोच में आपके सामने आती है, उसको स्वीकार करके चलें। अनुशासन जो पिछले कई दिनों से जीवन में मौजूद नहीं था, उस पर पुनः शासन स्थापित करना ये बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। जो निर्णायक कामकाज आप किसी न किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से बहुत पीछे छोड़ते चले जा रहे थे और एक अज्ञात भय से अपनी सोच को ग्रसित करते चले जा रहे थे, उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है, ये विचारशीलता भी आप अपने साथ ज़रूर बनाकर रखें। गृहस्थ जीवन के साथ ही साथ में जो आपके लिए कोई कामकाज के सिरे भी जुड़े हुए हैं, उनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर साथ में जोड़ना और उस जिम्मेदारी को पूरे तरीके से उनके साथ में एक तरह से रिव्यू भी करना, वो आपके लिए आवश्यक रहेगा। इसी के साथ जो भी आपके लिए व्यापारिक साझेदारियां हैं, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ लेने में आपको धीमापन स्वयं के लिए बनाकर जरूर रखना चाहिए। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप कला संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर जो भी नयापन देखने का लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, वो यहाँ आपके साथ में बना हुआ है। क्रिएटिव फील्ड के साथ में कोई भी ऑफर निकल कर आता है, उसको आसानी से स्वीकार करके आप आगे बढ़ सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी निवेश के अंदर बेहतरी निरंतर निकल कर आती चली जाएगी। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम कामकाजी जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा चिंताओं के साथ स्वयं को जोड़ने से आपको पूरे तरीके से बचना चाहिए, ये एक निवेदन है आपसे। इसी के साथ जो आपने अभी तक किसी व्यक्ति विशेष को मदद की है बारंबार, किंतु लग रहा है कि ये एक धोखे के सिरे के साथ में मदद जुड़ी हुई है, एक बार पुनः परीक्षण करने की आवश्यकताएं रहेंगी, इस बात को आप याद रखें। तो वहीं पर जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है, उसमें महत्वपूर्ण निवेश से यदि आप दूरी बनाकर रखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। भाग्य का पूरा अपेक्षित सहयोग जो यहाँ पर रहना चाहिए, वो भी आपके लिए व्यवस्थित आधार पर आज नहीं है। इसी वजह से जोखिम भरे निर्णय लेने से आप बचें। मानसिक सुख के अंदर कहीं न कहीं कमी बनी रहेगी। जो एंग्जाइटी ड्रिवन अप्रोच होती है, कई बार व्यक्ति को उसके कामकाज से पूरे तरीके से उचाट करने वाली होती है। तो भय के ऐसे सिरों से मुक्त होकर जीवन को देखने की आवश्यकताएं आपके लिए पुरजोर तौर के ऊपर बनी हुई है। आपसे निवेदन है कि रचनात्मक क्षेत्र के अंदर जो भी वृद्धि के सिरे आप स्वयं के लिए देखना चाहते हैं, उसमें कोई न कोई एक नया आधार स्वयं के लिए समेटकर चलने का प्रयास आप जरूर करते चले जाइएगा। इसी समय अंतराल के साथ में लेखन संबंधी विधाओं के साथ में नएपन के सिरे आपके लिए उपस्थित रहने वाले होंगे। कोई भी ऐसा नेगेटिव बेस नहीं है। यही समय अंतराल में रिसर्च संबंधी कामकाज में वृद्धि के सिरे हैं। तो वहीं ऑफिस कल्चर के अंदर छोटी छोटी बातों में जो मनमुटाव निकल कर आते हैं, जो व्यक्तिगत तौर के ऊपर एक तरह से परेशानियों को जन्म देते हैं, उससे भी दूर रहने की आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए रहेंगी। वहीं यदि हम कर्क राशि की चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो लाभ के सिरे कामकाजी जीवन के साथ में निकल कर आने चाहिए, वो यहाँ पुरजोर तरीके से आपके लिए बने हुए हैं। व्यापारिक स्तर के ऊपर छोटी छोटी बातें जो बारंबार आपको परेशान कर रही थी, वहाँ से भी जब सॉल्यूशन निकल कर आते हैं और नए लोग आपके साथ में जुड़ने की एक प्रवाह में रहते हैं, तो उसको भी आप एक बेहतरी के आधार में देखेंगे। वाणी संबंधित कामकाज के अंदर यहाँ लोगों की सुनकर अपनी बात को रखने की ओर जाइएगा। अनुशासन एक ऐसा गुण है जो आज यदि आपके साथ में रहता है तो दूसरी सारी ही कमियों को वो ढकता चला जाएगा और उसी प्रवृत्ति के साथ में आप चलें। यहाँ निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने पराक्रम के अंदर जो वृद्धि देख रहे हैं, यहाँ जो आप अपनी रिकॉग्निशन का एक बेस देख रहे हैं, उसके साथ में अहम के भाव को बिल्कुल भी अपने साथ में आप जगह देने वाले नहीं हो। यहाँ गृहस्थ जीवन के साथ में जो जुड़ाव है वो बहुत बेहतर तौर के ऊपर आपके लिए बढ़ता चला जा रहा है। भाग्य का जब अपेक्षित सहयोग हो, कर्मशीलता बनी हुई हो, छोटी छोटी बातें अटकाव नहीं दे रही हो, तो आपको अपनी रफ्तार के साथ में चलने का प्रयास करना चाहिए। आईटी इंडस्ट्री, टेक्निकल फील्ड या फिर मैनेजमेंट की फील्ड के साथ में यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां स्वागत योग्य आपके लिए रहेंगी। संतान पक्ष को कामकाज के अंदर किसी भी तरीके की सलाह आपको देनी हो तो उसकी इनडायरेक्ट अप्रोच को अपने साथ में अपनाकर आप जरूर चलते चले जाइएगा। एजुकेशन की लाइफ के अंदर यहाँ आनंदित करने वाले क्षण मौजूद रहेंगे। कई बार एक हल्का फुल्का गैप आता है किंतु वो मन को सुकून देता है। ऐसी ही स्थितियाँ यहाँ आपके लिए रहने वाली है।
वहीं यदि हम सिंह राशि की चर्चा करें, कामकाजी जीवन के अंदर जो अपनेपन का भाव होना चाहिए वो यहाँ बना रहेगा। इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं है। स्वभाव में जो सरलता और लोगों के साथ में बिल्कुल भी अपेक्षाओं वाला स्तर नहीं बना हुआ है, ये दोनों ही पोजीशन आपके लिए बेनिफिट देगी। यानी कि स्वभाव में सरलता है और अपेक्षाएं लोगों से नहीं है, तो व्यक्ति स्वयं के साथ में पूरे तरीके से आनंदित रहता है और सेवा के भाव को यहाँ पर ज़रूर आप खोजते हुए चलिएगा। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि गायत्री उपासना के साथ में आज के इस दिवस विशेष की आप शुरुआत करने वाले हों। और इसी के साथ में महत्वपूर्ण बात ये भी है, कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आता है या कोई भी निर्णायक मीटिंग वर्चुअल बेस के ऊपर आगे बढ़नी है, उस प्रक्रिया के अंदर भी आप अपने हौसले को पूरे तरीके से बढ़ाकर चलने वाले रहें। अस्थि-जनित विकारों से सावधान रहने का प्रयास करें और इसी के साथ में कोई भी छोटी मोटी बीमारी का स्तर सामने निकल कर आता है, उसको हल्के में नहीं लेकर प्रॉपर बेस पर ट्रीटमेंट की ओर जाना, ये भी आपके लिए अपेक्षित रहेगा। टेक्निकल फील्ड हो गया या फिर आउटसोर्सिंग संबंधी कोई भी कामकाज हो गया, यहाँ आपके लिए व्यवस्थित स्थितियाँ बेहतरी देने वाली होंगी। भूमि संबंधित कामकाज में लोगों से चर्चाएं की जाए तो बेहतरी है, भले ही एग्जीक्यूशन का मूड नहीं आए, इसमें कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है। वहीं यदि हम कन्या राशि की चर्चा करें तो सर्वप्रथम भाग्य का सहयोग आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। भाग दौड़ रहेगी, किंतु इसी भाग दौड़ के सिरे के साथ में आपके लिए जो एक स्टेबिलिटी है वो भी बढ़ती चली जाएगी। कामकाजी जीवन के अंदर लोगों के साथ में जो छोटे छोटे क्लैशेस निकल कर आते हैं, दुराव की प्रवृत्तियां निकल कर आती है, उससे भी अपने जीवन की पूरी तरीके से दूरी आप बनाकर रखने का प्रयास यहाँ पर कीजिएगा। और इसी समय अंतराल में कन्या राशि के जातकों के लिए लेखन संबंधी गतिविधियों में भी बेहतरी के आधार निकल कर आ सकते हैं। कोई भी नेगेटिव बेस यहाँ पर मौजूद रहने वाला नहीं है। यहाँ खर्चों के साथ में खुद को बहुत ज़्यादा परेशान करने से आप बचें, तो इसी के साथ क्षमताओं के साथ में जो जुड़ाव आपके लिए बढ़ना चाहिए वो भी बहुत अच्छे से रहेगा। यानी कि कोई भी आप टाइम बाउंडेड कमिटमेंट करना चाहते हैं, वहाँ स्थितियाँ सरलीकृत तौर के ऊपर आपको बेहतरी देती चली जा रही है। रिकॉग्निशन का बेस बढ़ेगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज हो या फिर कोई भी ऐसा कामकाज जहाँ क्रिएटिव थॉट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, आप स्वयं के लिए बेटरमेंट को देखते चले जाएंगे। वहीं यदि हम तुला राशि की चर्चा करें, नए कामकाज की शुरुआत से आज आप स्वयं को पूरे तरीके से रोक कर रखें। व्यापारिक जीवन के अंदर जल्दबाजी के किसी भी सिरे को साथ में लेना दुविधाओं को जन्म देने के बराबर हो सकता है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ में आप अपना कर रखिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में वृद्धि है। गृहस्थ जीवन के साथ छोटी छोटी बातों में जो मनमुटाव निकल कर आ रहे थे, जो परेशानियां निकल कर आ रही थी, वहाँ से भी आपके लिए सहूलियत के स्तर और आधार मौजूद रहने वाले होंगे। आपसे निवेदन है कि यहाँ आप गृहस्थ जीवन को किसी भी कामकाज में अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, भाइयों या मित्रों को जोड़ना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग को आगे बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेटजी के साथ में चल सकते हैं, किंतु एग्जीक्यूशन का कोई भी मोड यहाँ सामने आपको लेकर आने से बचना होगा। वायुजनित विकारों से भी सावधान रहिएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश के अंदर दोपहर के बाद में कोई भी मेजर कैलकुलेशन के साथ में आपको आगे बढ़ना है। उस लिहाजा भी ये समय अंतराल आपके लिए सहयोग की स्थितियों को निर्मित करने वाला होगा। आंतरिक शत्रुओं से, जो कि आलस्य और संशय रूपी एक महत्वपूर्ण आधार हैं, उनसे बचें। कोई कामकाज सामने है और हम संशय में आ जाते हैं, कोई कामकाज हमारी प्रेजेंस से पूरा होगा और हम वहाँ आलस्य में आ जाते हैं। ऐसी दोनों ही प्रक्रियाओं से सावधान रहना आपके लिए आज आवश्यक रहने वाला है। वहीं वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय जो एक रुग्णता की स्थितियों के साथ में चल रहा था, उससे आपको बाउंस बैक करवाएगा। सुबह के अंतराल से ही आत्मविश्वास की प्रवृत्तियां आपके लिए लगातार बढ़ती चली जाएंगी, ये एक बात है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश के अंदर आप अपनी तीव्रता को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। विदेश संबंधी कामकाज में अवसरों की प्रतिध्वनि जहां से भी गुंजायमान होती है, उसको सहज तौर के ऊपर स्वीकार करके चलिएगा। कोई भी व्यक्ति आपको उकसावे की ओर लेकर चल रहा है, ये संकल्प अपने भीतर बनाकर रखें कि हम
मधुर मुस्कुराहट के साथ में ही उस व्यक्ति को जवाब देने वाले होंगे। कहीं पर भी उसकी अप्रोच के साथ में खुद को उलझाना आपके लिए सही नहीं है। ये एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के अंदर भले ही स्थितियाँ आगे नहीं बढ़े, लोगों से चर्चाओं की आवश्यकताएं पुरजोर तरीके से आपके लिए यहाँ पर रहने वाली होगी। ये एक निवेदन आपसे। तो वहीं दूसरे आधार पर जो भी आपके लिए भाग्य के सहयोग की स्थितियां होती है, वो भी अपेक्षित तौर के ऊपर बेहतर से बेहतर आधार को आपके लिए निर्मित करती चली जाएगी। धनु राशि, यहाँ जो सोच के अंदर आप लगातार संशय और डर के आधार को लेकर चल रहे हैं, उससे एक दूरी बनाकर रखिएगा। खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखें। किसी भी नए निवेश के माध्यम को अपनाने से आज एक आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। भाग्य का अपेक्षित सहयोग आपके लिए मौजूद नहीं है, इसी वजह से बड़े जोखिम लेने से बचें। यहाँ जो मन के भीतर किसी व्यक्ति को लेकर आपके लिए दुराव पनप रहे हैं, उस व्यक्ति की सारी ही स्थितियों को जांचे परखे बिना हम जब खुद को परेशान करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बेस लेकर आते हैं। उससे पूर्णतया आपको बचने की आवश्यकताएं यहाँ पर रहने वाली होंगी। ये एक निवेदन आपसे करूँगा। तो वहीं धनु राशि के जातकों को चाहिए कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए आप ये महत्वपूर्ण बात याद रखें कि गृहस्थ जीवन की ओर से और संतान पक्ष की ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सुझाव आपको मिलता है, उसको जीवन के अंदर पूरे तरीके से आप स्वीकार करके चलने वाले यहाँ पर जरूर रहेंगे। रक्त संबंधी विकारों से सावधानी पुरजोर तरीके से आप बनाकर रखिएगा। वहीं यदि हम मकर राशि की चर्चा करें तो सर्वप्रथम आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी निवेश यहाँ हितगामी है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर छोटी छोटी परेशानियां आज दूर होती चली जाएगी। मान और सम्मान की हदें जो स्थापित होकर व्यक्ति को और ज़्यादा प्रसन्नचित्त करती है, वो जो आपकी अप्रोच में आपके लिए बना हुआ एक बेस है। व्यापारिक जीवन के अंदर अपनी क्षमताओं के अनुसार आप कमिटमेंट करने की ओर जा सकते हैं। एसेंशियल सर्विसेज के साथ में बने हुए हैं तो अपने नैतिक बल को और ज़्यादा मजबूती देकर आप रखिएगा। आपकी जो वाणी है वो अधिकार पूर्वक आधार के ऊपर लोगों को पूरे तरीके से जागरूक करने वाली होगी और साथ ही साथ में भाग्य का सहयोग आध्यात्मिक चिंतन के साथ में मौजूद है। सप्ताह के इस मध्य अंतराल के अंदर आपके लिए कमीशनिंग संबंधी कामकाज भी बेहतरी को देने वाले हो सकते हैं। यहाँ मौसम जनित बीमारियों से जितना सावधान आप रहकर चलेंगे, उतना ही जीवन को आप उत्कृष्ट आधार देते चले जाएंगे। कहीं पर भी कोई दुविधाओं के स्तर यहाँ मौजूद रहने वाले नहीं है। वहीं कुंभ राशि की यदि हम चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम अज्ञात भय संबंधी स्थितियों से आपको पूरे तरीके से संभल कर यहाँ पर चलना चाहिए। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बेहतरी है। संतान पक्ष के साथ बहुत ज़्यादा अपेक्षाओं को जोड़ने से आप बचिएगा। कोई भी ऐसा कार्य जहां पर भाग्य के सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, आप कर्म कर रहे हैं किंतु भाग्य के भरोसे हैं, ऐसे कार्यों को टालना ज़्यादा बेहतर है। हृदय जनित रोगों से सावधान रहिएगा। गृहस्थ जीवन के साथ में जो छोटी छोटी बातों के साथ में परेशानियां निकल कर आती है, वो ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं हो। हम सेल्फ जस्टिफिकेशन के प्रोसेस के साथ में बचें। ये आवश्यकताएं पूरे तरीके से हैं तो ये बात भी ध्यान रखी जाए कि आपके लिए यहाँ कर्मशीलता है, यहाँ इच्छा शक्ति है, किंतु नकारात्मकता साथ में जुड़ी हुई है। ऐसे बेस से थोड़ा सा स्वयं को दूर रखकर चलिएगा। तो वहीं पर जो आपके लिए मानसिक स्तर के ऊपर चिंताएं लगातार एक तरह से सोच के खर्च को लेकर आ रही है, जिससे निकल कुछ भी नहीं रहा है, इससे कितनी दूरी हम बना सकते हैं, प्रयास करना चाहिए। गणपति उपासना और आराधना के साथ में आज के दिवस की आप शुरुआत करते चले जाएं। वहीं मीन राशि, नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग बना रहेगा, किंतु अनुशासन के साथ में आज के दिवस की आप शुरुआत करने वाले रहिएगा। इसी समय साहसिक निर्णय लेने की ओर आपको जाना है, उस ओर आप बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। भाइयों का और दोस्तों का सहयोग बना हुआ है, किंतु आप उस सहयोग के सांचे के साथ में खुद को जोड़कर क्या आधार देख रहे हैं, वो प्रवृत्तियां भी यहाँ पूरे तरीके से आप जोड़कर जरूर रखने वाले हों। फ्लेक्सिबिलिटी अपनाकर चलें। तो वहीं एजुकेशन की लाइफ के अंदर छोटी छोटी जो परेशानियां बारंबार आपको सता रही थी, वहां से भी अब एक दूरी बनती चली जाएगी।
पिता के साथ किसी भी कामकाज के अंदर हैं तो यहाँ मानसिक स्तर के ऊपर फ्रस्ट्रेशन की अप्रोच को किसी भी निर्णय के साथ जोड़ने से आपको बचना चाहिए। पिता ने कोई भी निर्णय लिया है, आपको लग रहा है कि यहाँ गलती हो सकती है, तो आप फिर भी समझने का प्रयास करें और उनको समझाने के तरीकों के अंदर भी एक परोक्ष स्तर आप लेकर आते हैं तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहने वाला होगा। इसी के साथ आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कोई भी निवेश के माध्यम है उसको अपनाकर आप चलना चाहते हैं, श्रेयस्कर स्थितियाँ आपके लिए बनी रहने वाली होंगी। तो ये था 12 मई 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।